नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ अध्ययन विला में, जहाँ पर हम डेली नए नए टॉपिक का अध्ययन करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि जीआई टैग क्या होता है, ये कैसे मिलता है, इसके फ़ायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, इस सब के बारे में आज हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो जीआई टैग पे अध्ययन करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जीआई टैग होता क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं जीआई टैग, तो जीआई टैग होता क्या है। जीआई टैग हमारा एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है। जीआई का फुल फॉर्म क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ओके, ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है। ओके, ये मिलता कैसे है? ऐसा नहीं है कि ये जीआई टैग किसी को भी ऐसे ही मिल जाता है। ये किसी हर जगह की अपनी अपनी यानी कुछ खासियत होती है। जो ये जीआई टैग है अपनी अपनी हर जगह की कुछ ना कुछ खासियत होती है। जैसे कि आपने सुना होगा दार्जिलिंग का चाय। दार्जिलिंग का जो चाय है वो हमारा एक सबसे इंडिया में जो है सबसे पहले उसे जीआई टैग 2004-05 में दिया गया है। इसके अलावा और भी अलग अलग जगहों पे जीआई टैग दिया गया है। जैसे कि ये बिहार का शाही लीची हो गया, मुंबई का अल्फोंसो आम हो गया। इसी प्रकार मध्य प्रदेश का आप देखेंगे तो कड़कनाथ मुर्गा हो गया। ये सारे उस एरिया के जीआई टैग है। जीआई टैग उसके स्पेशलिस्ट होते हैं। जैसे कि मान लो कि ऐसा नहीं है कि ये कोई साल या 2 साल या एक दशक में बनता है स्पेशलिस्ट। इसके लिए है कि ये स्पेशलिस्ट बनने के लिए वो उस एरिया का खास प्रोडक्ट होता है। उस एरिया में ये ऐसा प्रोडक्ट कहीं और पे नहीं मिलता। हो सकता है वो अपने क्या कहते हैं पहचान के कारण, डिज़ाइन के कारण, यूनिकनेस के कारण वो उस जगह का प्रोडक्ट होता है। चलो अच्छी बात है, लेकिन इस जीआई टैग का फ़ायदा क्या है? अब आप पूछेंगे जीआई टैग का फ़ायदा क्या है। तो जीआई टैग का फ़ायदा से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जीआई टैग किस किस एरिया में दिया जाता है। फर्स्ट, एग्रीकल्चर है प्रोडक्ट को, नेचुरल प्रोडक्ट को, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को ये जीआई टैग प्रोवाइड करवाया जाता है। इंडिया पार्लियामेंट में ये जीआई टैग पास किया गया था जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 में। इसके अंदर जो ये जीआई टैग जिस प्रोडक्ट को दिया जाता है उसको उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है एंड उसका प्रोटेक्शन किया जाता है। ठीक है, तो अब जानेंगे इसके इम्पोर्टेंस क्या है। जीआई टैग क्यों इतना इम्पोर्टेंस रखता है हमारे एग्ज़ाम में, इतना इम्पोर्टेंस भी रखता है। हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो मैं बताना चाहूँगा जीआई टैग इम्पोर्टेंस क्यों रखता है। जीआई टैग मतलब अगर किसी एरिया के किसी एक खास प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल गया, लाइक दार्जिलिंग का चाय। अब इससे फ़ायदा क्या है? फर्स्ट, एक तो जीआई टैग मिलने पे उसकी पहचान बन जाती है ऑल ओवर इंडिया में और ओवल वर्ल्ड में अलग अलग जगहों से इसकी डिमांड आना स्टार्ट होता है। तो एक एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट में फ़ायदा होता है, उससे कि डिमांड बढ़ जाती है। दूसरा, टूरिज़्म में फ़ायदा होता है। मान लीजिए जैसे कि अल्फोंस आम जो मुंबई का स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट है, इसे जीआई टैग मिला हुआ है। मान लीजिए कि कोई बाहर से सुनता है कि भाई हाँ यहाँ का जो है गोवा का मंडोली केला बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो ये टूरिज़्म में क्या होता है कि हाँ हम जाएंगे, केला जो है फेमस है तो खाना जो है वहीं का खाना है। ठीक है, तो इससे टूरिज़्म को बढ़ावा मिलता है। फिर फार्मर बेनिफिट होता है, क्योंकि अगर मान लो गोवा का जो गोवा का मंडोली केला है उससे फार्मर को बढ़ावा मिलेगा। उसकी डिमांड जब बढ़ेगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, उससे फार्मर को भी बेनिफिट है। वहाँ पे जो एमएसएमई सेक्टर वर्क कर रही है उसे भी बेनिफिट है। और तीसरा, जो फेक प्रोडक्ट होता है उसको वो रुक जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने सुना होगा फ्रेंच का जो है परफ्यूम बड़ा फेमस है। तो क्या होता है, अलग अलग जगह के लोग जो है उस फेमस एक परफ्यूम बनाते हैं और उसको यह कह के भेजते हैं कि ये जो है फ्रांस का जो है परफ्यूम है। और इससे क्या होता है, उस जगह की परफ्यूम की जो है जो क्वालिटी है उस पर एक कहने के लिए दाग सा लग जाता है
कि हाँ उसकी वैल्यू कम हो गई, लोग फिर वो यूज़ करते हैं और फिर कहते हैं कुछ खास नहीं है इसमें। तो क्या करते हैं, उससे की जो प्रोडक्ट जो है फ्रांस का जो परफ्यूम था उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए जीआई टैग देने से क्या होगा कि लोग ये मतलब जीआई टैग जिसको मिला गया है वो उस पर केस कर सकता है, ठीक है, और उनको पता चल जाएगा हाँ ये फ्रांस का ही है प्रॉपर। तो ये रहा हम आपके पास जो जीआई टैग के बारे में जो भी है इन्फॉर्मेशन थी उन सब के बारे में। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आप सबको जीआई टैग के बारे में। चलो हम थोड़ा कुछ देख लेते हैं। कश्मीर का जीआई टैग अभी हाल ही न्यूज़ में रहा है कि कश्मीर की जो कुच्ची मशरूम है, कश्मीर देख रहे होंगे आप यहाँ मैप पे, कश्मीर की जो कुच्ची मशरूम है, ये कश्मीर आप देख रहे होंगे यहाँ मैप पे। तो कश्मीर की जो कुच्ची मैप है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है आजकल, और उसकी जो है वहाँ पे उस टाइप की मशरूम जो है उसकी बहुत ज़्यादा फेमस था। तो उसके लिए जीआई टैग के लिए अप्लाई किया गया है। तो हो सकता है कुछ दिनों में या कुछ महीनों में इस को भी अप्रूवल मिल जाए, ठीक है। इसकी कीमत वैसे 30 से 50 हज़ार रुपये केजी, 30 से 50 हज़ार रुपये इसकी प्राइस है अभी, ठीक है। तो चले, जैसा कि हमने देख लिया कि ये हमारा कश्मीर का जीआई टैग अभी जो देखेंगे फेमस चीज़ के बारे में जो कश्मीर का है, कश्मीरी केसर आपने देख लिया, ये रहा आपका कश्मीर। नेक्स्ट पे चलते हैं, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों यहाँ पे मैं हर राज्य से जिस राज्य का इम्पोर्टेंट है उस सभी राज्यों का मैंने इंडिविजुअल करके आपके सामने लाया हो कि आपको ईजिली वो याद हो सके, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये रहा हमारा हिमाचल प्रदेश मैप में, और यहाँ की जो है चुल्ली का तेल जिसे जीआई टैग दिया गया है, चुल्ली का तेल जिसे जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश का जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं ये रहा आपका उत्तर प्रदेश का चुनार बलुआ पत्थर, ये यहाँ का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फेमस प्रोडक्ट है। जो उत्तर प्रदेश में रहते होंगे वो ज़रूर जानते होंगे इसके बारे में, ये चुनार बलुआ पत्थर के बारे में। उसके बाद बिहार का हम देख लेते हैं। बिहार का जैसा कि आप देख रहे हैं बिहार के बहुत सारे यहाँ पे जो भी उसके इम्पोर्टेंट थे वो सारे आपके पास लेके आया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैप में ये रहा बिहार। तो बिहार का हम देख लेते हैं, बिहार में किस चीज़ को जीआई टैग दिया गया है। माखन हो गया आपका, मधुबनी पेंटिंग हो गई आपकी, सिलावा खाजा हो गया, शाही लीची हो गई, जरदुला आम हो गया, और कतरनी चावल हो गया। ये सारे आप देख रहे होंगे, इन सब को जो फेमस है, मखाना, मधुबनी पेंटिंग, सिलावा खाजा, शाही लीची, जरदुला आम, कतरनी चावल, ये सारे जो है बिहार के वो प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग दिया गया है। चले इसके बाद आगे चलते हैं गुजरात पे। गुजरात का जीआई टैग जैसा कि आप मैप में देख रहे होंगे ये रहा, आपका गुजरात, जो हमारे पश्चिम पड़ता है गुजरात में ये है पीथापुर ब्लॉक पेंटिंग। ये पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा फेमस है गुजरात में, पीथापुर ब्लॉक पेंटिंग। इस के बारे में तो जो गुजरात में रहते होंगे उसने सुना होगा पीथापुर ब्लॉक पेंटिंग के बारे में। जैसा कि हम देख रहे हैं महाराष्ट्र का स्पेशलिस्ट क्या है, तो ये है महाराष्ट्र। आप जैसा कि मैप में देख रहे हैं यहाँ पे महाराष्ट्र अपना, ठीक है। यहाँ की दो चीज़ बहुत, वैसे तो था बहुत, लेकिन जो मोस्ट फेमस चीज़ है जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, पिछले साल भी देखा गया है और जो अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें भी देखा गया है कि कुछ चुनिंदा जगहों से कुछ खास जीआई टैग के बारे में पूछा जा रहा है। तो उसी को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। तो देखते हैं महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र का जो है सांगली हल्दी, और दूसरा कोल्हापुर चप्पल भाई जीआई टैग इसको भी मिला है, कोल्हापुर चप्पल को भी। वैसे कोल्हापुर चप्पल बहुत फेमस चीज़ है,
हमने खुद ही कितनी बार सुना है कोल्हापुरी चप्पल के बारे में। वैसे मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन सुना बहुत है कोल्हापुरी चप्पल के बारे में। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इससे पहले दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले, मैं आप सबसे ये कहूँगा कि अगर आपने अब तक इस को लाइक नहीं किया तो अब तक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये रहा आपका मैप पे ये छोटा सा गोवा, मुंबई, महाराष्ट्र और कर्नाटका के साथ टच हो रखा है छोटा सा अपना गोवा है। बहुत फेमस टूरिज़्म प्लेस है, बहुत ही अच्छा है यहाँ का। तो गोवा का हम देख लेंगे। एक क्या है, खेज मिठाई, दूसरा हरमल मिर्ची और तीसरा मंडोली केला। मांडोली केला, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था मांडोली केला के बारे में, एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था मांडोली केला के बारे में। तो ये है गोवा की स्पेशलाइज्ड, जिसे जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। चलो अब नीचे देख लेते हैं। और क्या है, कर्नाटका तो बहुत सारे टैग है तो कर्नाटका के देखते हैं। जैसे कि आप मैप में देख रहे होंगे, ये रहा अपना कर्नाटका, यह अपना कर्नाटका। गोवा के बाद जो नीचे आता है कर्नाटका। कर्नाटका के अभी हमने देखा था महाराष्ट्र का, वहाँ पे भी कोल्हापुरी चप्पल है, और कर्नाटका का भी कोल्हापुरी चप्पल है, क्योंकि ये दोनों स्टेट में दिया गया है इसको जीआई टैग। तो कर्नाटका का ये है कोल्हापुरी चप्पल, सिरसी सुपारी, गुलबर्गा तुर दाल, कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी, चकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी, बाबू बुदन गिरी अरेबिका कॉफ़ी। यहाँ पे कॉफ़ी की बहुत फेमस डिमांड है, बहुत डिमांड है कॉफ़ी के भाई। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग टाइप की कॉफ़ी है। एग्ज़ाम में कॉफ़ी जब आती है अरेबिका कॉफ़ी, तो ये आपको ईजिली यह पता चल जाएगा कि हाँ कहीं नहीं, कर्नाटका से, कर्नाटक के लोग को कॉफ़ी कुछ ज़्यादा ही पसंद है पीना। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना आ जाते हैं केरल पे। केरल, ये देख रहे हैं, ये आपको जूम करके भी दिखाया गया है, ये रहा केरल। कर्नाटका और तमिल के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करती है। तो केरल का ज़्यादा नहीं, बस 3 जीआई टैग आया है जो मेन जीआई टैग था। तो केरल का अपना देख लेते हैं। वाइनॉड रोबस्टा कॉफ़ी, तिरूर पान का पत्ता और मयूर गुड़। वाइनॉड रोबस्टा कॉफ़ी, तिरूर पान का पत्ता और मयूर गुड़, ये हमारा केरल का स्पेशलाइजेशन है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपना। नेक्स्ट है तेलंगाना। तेलंगाना की क्या क्या स्पेशलाइज्ड है ये देख लेते हैं हम। ये रहा अपना तेलंगाना, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं। मैप में ये आपका सेंटर में बिल्कुल तेलंगाना, अभी इसका रिसेंटली फॉर्मेशन हुआ है। तो ये रहा तेलंगाना जो मैप में आपको दिख रहा है। तेलंगाना का जीआई टैग स्पेशलाइजेशन है तेलंगाना का आदिलाबाद द्रोका, बहुत फेमस है आदिलाबाद द्रोका, और तौलिया रुमाल। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा कि तेलंगाना का तौलिया रुमाल और आदिलाबाद द्रोका, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो चलिए अब हम अपना आगे नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया तमिलनाडु का जीआई टैग। तो तमिलनाडु का जीआई टैग देखते हैं कि तमिलनाडु में किस किस चीज़ों को जीआई टैग दिया गया है। जैसा कि आप मैप में देख रहे होंगे, ये बिल्कुल लास्ट में है तमिलनाडु। तमिलनाडु की जीआई टैग में जो जीआई टैग जो दिया गया तमिलनाडु में, ये चलो देख लेते हैं। केबिल पट्टी कदलाई मितई, पलानी पंचमीर्थम प्रसाद, डिंडीगुल ताले, कंडागी सारी, श्री बिलपुत्थुर पलकोवा, त्रिभुवनम सिल्क साड़ी और इरोड हल्दी। तो ये सारे यहाँ के स्पेशलाइजिस्ट है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। इरोड हल्दी और ये तिरुभुवनम सिल्क साड़ी, ये कुछ है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसका नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तमिलनाडु के बाद हम नेक्स्ट देखते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा का जीआई टैग क्या है, जैसा कि आप मैप में देख रहे होंगे, ये रहा आपका उड़ीसा का जीआई टैग के बारे में हम देख लेते हैं।
हिमाचली कला जीरा। दूसरा कंधमाल हल्दी, उड़ीसा रसगुल्ला, और उड़ीसा रसगुल्ला, और ये अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी। तो जैसा आप देख रहे होंगे अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी, एक अरेबिका उस वहाँ पे था कर्नाटका में जो सारे अरेबिका का कॉफ़ी पीने का, और दूसरा एक अरेबिका कॉफ़ी यहाँ पे है, ठीक है, उड़ीसा में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या देखते हैं। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश का जीआई टैग। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैंने जिस एरिया के जो जीआई टैग है उन सबको एक साथ मैंने मेंशन कर रखा है कि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना आए कि किस एरिया का क्या जीआई टैग है, और आप कंफ्यूज ना हो कि ये इस एरिया का है वो इस एरिया का है। आपको स्टेट वाइज यहाँ पे सारे जीआई टैग देखने को मिलेंगे। तो जैसा देख रहे होंगे ये रहा मैप, ये आंध्र प्रदेश मैप में देख रहे होंगे यहाँ पे, ये रहा अपना आंध्र प्रदेश, ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। उड़ीसा का अभी हमने पढ़ा था अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी, ये उड़ीसा का भी जीआई टैग है, उड़ीसा की तरफ से भी मिला है और आंध्र प्रदेश की तरफ से भी इस अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी को जीआई टैग दिया गया है। तो देख रहे हैं कितना आसान हो जाता है मैप के थ्रू समझना कि कहाँ पे है और कहाँ से क्या दिया गया है। थोड़ा विजुअलाइजेशन करना इजी हो जाता है जिस तरीके से हम देखते हैं। चलिए फिर इसके बाद हमारा आ गया छत्तीसगढ़। बिहार से नीचे है छत्तीसगढ़, झारखंड के पास ये हमारा छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का जो जीआई टैग है वो हमारा जीरफुल चावल है। जीरफुल चावल जो है हमारा छत्तीसगढ़ का जीआई टैग है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड। तो हम अपने झारखंड पे आ जाते हैं। झारखंड का जीआई टैग, झारखंड जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे ये रहा अपना झारखंड, ठीक है। झारखंड का जीआई टैग क्या है अपना, ये रहा सोहराई खोबर पेंटिंग। झारखंड में पेंटिंग बड़ा फेमस है भाई, सोहराई खोबर पेंटिंग झारखंड की पेंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बिल्कुल सेंटर में है। कहने को तो दिल्ली है, इसका दिल है, लेकिन सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में आपका ये मध्य प्रदेश पड़ जाता है एरिया वाइज। अच्छा एरिया इसका, तो मध्य प्रदेश का कड़कनाथ मुर्गा। दोस्तों मैं कड़कनाथ मुर्गा के ऊपर बताना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले इस पे आर्ग्यूमेंट हुआ था, डिस्ट्रीब्यूट हुआ था कड़कनाथ मुर्गा पे। दो स्टेट ने ये कहा था कि जो ये कड़कनाथ मुर्गा है इसको हम अपने स्टेट से जीआई टैग देना चाहते हैं। तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, बहस हुई थी और फिर कुछ समय तक ये पेंडिंग में रहा था। फिर लास्ट में जाके आप देख रहे होंगे ये मध्य प्रदेश को कड़कनाथ मुर्गा का क्या जीआई टैग दिया गया है। फेमस है कड़कनाथ मुर्गा, अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कड़कनाथ मुर्गा के बारे में। तो ये आप याद रखिएगा कि ये जो है मध्य प्रदेश के द्वारा इसे जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं हमारा मोस्ट फेमस चीज़ आ गया दार्जिलिंग का जीआई टैग। दार्जिलिंग आप सबको जैसे कि पता ही होगा कि दार्जिलिंग जो है वेस्ट बंगाल का पार्ट है। ये रहा आपको मैप में दिख रहा होगा, तो ये रहा आपका दार्जिलिंग, ठीक है। ये ऑरेंज कलर से जो दिख रहा है ये आपका दार्जिलिंग है। और दार्जिलिंग का ग्रीन और वाइट टी बहुत ज़्यादा फेमस है। किसने नहीं सुना दार्जिलिंग के ग्रीन टी के बारे में। दार्जिलिंग का ग्रीन टी सबसे ज़्यादा फेमस है। और इसका एक क्वेश्चन और बनता है कि ये इंडिया का फर्स्ट जीआई टैग प्रोवाइड प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग दिया गया है। 2004 से 5 में दार्जिलिंग को ग्रीन टी के लिए, ये ग्रीन और वाइट टी के लिए ये जीआई टैग प्रोवाइड किया गया था। और जीआई टैग के बारे में एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जीआई टैग जो है जीआई टैग का एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि ये स्पेसिफिक टाइम के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो दार्जिलिंग का आप याद रखिएगा, पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट जीआई टैग किसे दिया गया है इंडिया में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रीन दार्जिलिंग की चाय को फर्स्ट जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। असम का जीआई टैग। असम जैसा कि आप मैप में देख रहे होंगे ये रहा अपना असम, ईस्ट में पड़ता है ये अपना असम जो बिल्कुल सेंटर में पड़ता है।
असम का बोकसोल चावल और तेजपुर लीची। दोस्तों अगर आपने असम के बोकसोल चावल के बारे में ना पता हो तो मैं आपको बता देना चाहूँगा। असम का बोकसोल चावल एक ऐसा चावल है जिसे आप कच्चा भी खा सकते हैं, इसको उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसा कि आपने नॉर्मल देखा होगा चावल को तो बॉयल करके ये खाया जाता है, लेकिन जो ये बोकसोल चावल इसकी यही खासियत है कि इसे उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप इसे कच्चा भी खा सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि सर यही चावल लेके आ जाएंगे, गैस बच जाएगा? यहाँ का ज़रूर, लेकिन है जीआई टैग मिलने के बाद आपको पता है कि इसकी अमाउंट कितना बढ़ जाता है, कितना हाई हो जाता है अमाउंट। जैसे कि आप देखते होंगे कि जीआई टैग जब कोई प्रोडक्ट होता है ना तो प्रोडक्ट की रेट सस्ता होता है, फिर उसके बाद बढ़ जाता है। जैसे केसर का देखेंगे, केसर का पहले प्राइस जो था जीआई टैग से, जो जम्मू कश्मीर का केसर है उसका पहले प्राइस था 500 रुपये, ठीक है। और जैसे ही जीआई टैग इसको प्रोवाइड किया गया उसका प्राइस हो गया 1000 रुपये। तो इससे देख रहे होंगे कि इससे हमारा वही एक्सपोर्ट, टूरिज़्म, फार्मर को, एमएसएमई सेक्टर को, सबको बेनिफिट हुआ इससे, ठीक है। तो जीआई टैग मिलते ही उस चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है। केसर को जीआई टैग इसलिए दिया गया कि बहुत से कंट्री के लोग थे, अलग अलग जगह के लोग थे जो केसर को ये कहकर बेचते थे कि ये जो है कश्मीर का केसर है, ठीक है, और हम कुछ कर नहीं पाते, इससे जो है वैल्यू कम हो रही थी, इसलिए उसके जीआई टैग प्रोवाइड किया गया। और जीआई टैग प्रोवाइड होने के बाद आपको नॉर्मल पता है रेट उसके इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका डिमांड बढ़ जाता है और डिमांड बढ़ने से, डिमांड और सप्लाई के कम होने से रेट बढ़ता है, जैसा कि आप इको में जानते होंगे। तो चलिए हम बात कर रहे थे सिक्किम की। मैप पे देख लेते हैं। ये रहा आपका छोटा सा सिक्किम, छोटा सा सिक्किम है। ये रहा आपका जो भूटान और नेपाल का बॉर्डर को टच करता है, ठीक है छोटा सा सिक्किम, लेकिन दो देशों के बॉर्डर को टच करता है, ठीक है। तो ये अपना हो गया सिक्किम। सिक्किम का जो जीआई टैग प्रोवाइड है मशहूर मिर्च, जो ये हमारा है डले खुर्सीनी, जो वहाँ की मशहूर मिर्च है। सिक्किम खा के लाल लाल हो जाना। चलो दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं मिज़ोरम का जीआई टैग। तो मिज़ोरम में हमें जीआई टैग दिया गया है। ये मैप में आप देख रहे हैं, ये रहा आपका, एक मिनट, मैप में आप देख रहे हैं ये रहा आपका मिज़ोरम, त्रिपुरा के बगल में, ठीक है। तो इसके बाद मिज़ोरम का जो जीआई टैग मिला है तबलोपुआन सॉल, नोक्तेखे सॉल, मिजोपुआनचेन सॉल और पांडुम सॉल। क्या कह रहे हो सर, सिक्किम में इतना ठंड है कि सारे सॉल को वहाँ पे जीआई टैग प्रोवाइड कर दिया गया है। हाँ दोस्तों ऐसा ही है, वहाँ पे सॉल कुछ ज़्यादा फेमस है वहाँ पे, इसलिए यहाँ पे जीआई टैग सारे सॉल को दिया है। तो ईजिली सी बात है, पेपर में आपके पास कहीं से भी सॉल आए, कहीं ना मिज़ोरम का ही सॉल होगा, आप इजीली टिक लगा सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं अपना। नेक्स्ट है मणिपुर का जीआई टैग। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो इस वीडियो में मैंने आपको जीआई टैग से रिलेटेड सारे टॉपिक क्लियर करवाए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, तो आप लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा आप, और ज़रूर ये लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अब तक नहीं किया हो तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। चलो दोस्तों ये अब हम देखते हैं मणिपुर। ये रहा आपका मणिपुर, मिज़ोरम के बिल्कुल बगल में। तो मणिपुर का जीआई टैग काले चावल। मणिपुर में काले लोग नहीं रहते भाई, काले चावल है, काले चावल है। लोग वाइट चावल देखते कहते हैं वाह वाइट चावल, लेकिन कहता है ना काले चीज़ों का तो चमक ही कुछ और होता है। तो ये काले चावल जो है मणिपुर की फेमस है, जिसे चाक हाबो भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा मणिपुर का काला चावल। ये मणिपुर में लोग तो बहुत ही गोरे गोरे होते हैं, ठंडा इलाका है आपको पता है, ठीक है। फिर आप देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जैसा कि आप देख प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश का जीआई टैग है ईदू मिसमी कपड़ा। ईदू मिसमी कपड़ा जो है अरुणाचल प्रदेश का जीआई टैग है। तो दोस्तों जैसा कि हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे स्टेट का जीआई टैग चेक कर लिया है, ठीक है। और ये लास्ट जीआई टैग था मे बी अरुणाचल प्रदेश का। तो ये लास्ट हमारा जीआई टैग था, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, जो
अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए जिसको इससे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये सब करने के बाद ये तो परफेक्ट है कि आपके एग्ज़ाम में जो भी है 1 या 2 मार्क्स से जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे जीआई टैग से रिलेटेड वो सारे आपके कन्फर्म है। तो चलो